दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं काले चने की टिक्की। टिक्की कह सकते हैं आप इसे, कबाब कह सकते हैं आप इसे। ये बहुत मस्त सा कबाब बनता है और इसका इतना मज़ेदार होता है कि आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, या फिर कहीं अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र के लिए आप इसे बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और चटपटा कबाब होता है और इसमें आप अपने मनपसंद की सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम चने भिगो के ले लेंगे और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम अपने मनपसंद की सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। हमने पत्ता गोभी, प्याज जब चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है और मिक्सर ग्राइंडर में चनों के साथ ही हमने हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया है। और इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सब्जियों को चॉप करके लीजिएगा, बारीक चॉप करिएगा, क्योंकि ये हमारा कबाब है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी चंक्स नहीं आने चाहिए सब्जियों के, इसलिए बिल्कुल बारीक चॉप करके लीजिएगा। अगर हो सके तो चॉपर से ही चला के लीजिएगा सब्जियों को। तो ये देखिए, ये मज़े का बनता है और ये बहुत आसान रेसिपी है। और आप अगर सफ़र में कहीं लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आप इसे बना करके और ले जा सकते हैं। तो आपको जब भी क्रेविंग हो खाने की आप इसे खा सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इसमें हम डालेंगे नमक और नमक के साथ ही हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग आप ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि हींग से इसका एक अलग ही मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। नॉर्मल जीरा पाउडर मत डालिएगा, आप इसके अंदर भुना हुआ ही डालिएगा। तो भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में ही हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चाट मसाला पाउडर, और डाल करके सबको एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी ज़रूर डालिएगा। उससे ये क्या होता है ना, अंदर से ड्राई नहीं होता है। कई बार सभी लोग कहते हैं ना कि हमारा कबाब तो ड्राई हो जाता है अंदर से, तो यही कारण है। तो इसलिए अंदर से भी सॉफ्ट जूसी बना रहे, उसके लिए आप इसके अंदर 2 चम्मच घी इसी समय पे डाल दीजिएगा। और साथ ही हम डालेंगे भुने हुए चने का बेसन। वो आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, ताकि इससे अच्छी हमारे कबाब को बाइंडिंग मिले। और भुने हुए चने का ही लीजिएगा, कच्चा बेसन मत लीजिएगा। अगर भुने हुए चने का बेसन ना हो तो फिर बेसन को हल्का तवे पे रोस्ट करके ले लीजिएगा, तो उससे भी काम हो जाएगा। और ये हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 से 3 चम्मच ही चाहिए। और फिर करेंगे हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स, बिल्कुल हाथों से मसलते हुए अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें, हमारे मसाले, सब्जियां और जो चने हैं सब एक साथ मिक्स हो जाएं और एक सार सा हो जाए। ये देखिए, हम इसे खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। नमक आप इस समय पे टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे कबाब का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब ये डो फॉर्म में आ गया है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, अभी बताते हैं। ये देखिए हमारा कबाब, हम इसे एक कबाब का टिक्की दे करके, एक शेप दे करके देख लेंगे कि ये अपना शेप होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, इस तरह से ये अपना शेप होल्ड कर रहा है। अगर आपका नहीं होल्ड कर रहा हो तो आप इसमें भुना हुआ बेसन 1 चम्मच और बढ़ा के डाल सकते हैं और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू को अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और उसके बीज निकाल दीजिएगा, और पूरे 1 नींबू का रस इसके अंदर जाएगा। इससे ये चटपटा बनता है और हल्का हल्का खट्टे से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये देखिए, अब नींबू के रस को भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। खूब अच्छे से हर सारी चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। और जब हमारी सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसे कबाब का शेप दे देंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ हम इसे एक शेप दे देंगे। और फिर चलिए, अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे तवा के ऊपर, और बहुत फटाफट से बन जाता है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में सोचते हैं कि क्या बनाया, तो आप रात में चने भिगो दीजिए, सुबह में ये जल्दी से हो जाता है। और आप इसके साथ टोमेटो केचप के साथ बच्चों को इसे दे सकते हैं। ये देखिए, अब हम डालेंगे तवा पे तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम उस पर अपना कबाब एक एक करके रख देंगे।
और उसे थोड़े देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि वो अपना शेप होल्ड कर ले। हम उसे तुरंत नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे, उसे वैसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर तक। और जैसे ही वो अपना शेप होल्ड कर लेगा फिर हम उसे अच्छे से अरेंज कर देंगे तवे के ऊपर, जिससे कि वो अच्छे से पके। हाँ, फ्लेम को हमेशा लो ही रखिएगा, क्योंकि अगर तेज़ रहेगा तो बाहर बाहर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए लो मीडियम या लो पे ही रखिएगा फ्लेम को, जिससे कि हमारे कबाब अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और ये बहुत फटाफट से पक जाता है, इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए अब ये होल्ड कर लिया अपना शेप। अब हम इसे धीरे धीरे इस स्पैचुला की मदद से साइड कर लेंगे। देखिए ऐसे हम अरेंज करेंगे एक एक कबाब को, और जो हमारे कबाब हैं बचे हुए हम उन्हें भी इस पे डाल देंगे। अगर आपका तवा बहुत छोटा है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बड़ा है तो फिर और सारे भी डाल सकते हैं एक साथ। और अगर आप मैनेज कर सकते हैं होल्ड इसको, तो आप डाल सकते हैं एक साथ कई सारे। तो ये देखिए हमने सबको अरेंज कर दिया एक तरफ, और फिर अब हम जो बचे हुए हमारे कबाब हैं उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे सिकने के लिए छोड़ देंगे। सभी कबाब एक साथ ही साथ सिक जाएंगे और फटाफट से नाश्ता हमारा सुबह का तैयार हो जाएगा। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि आपका समय बच गया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। तो इसलिए आप इस रेसिपी को हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए हमने सबको अच्छे से अरेंज कर दिया है सभी को। और अब जो बचे हुए कबाब हैं हम उन्हें भी इसमें डाल देंगे बीच में, और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और हर समय इसे देखते ही रहेंगे, ताकि मतलब ये जलने ना पाए। आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत भटक जाइएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये सारे के सारे एक साथ ही सिक जाएंगे, इतने सारे। अब हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। हम तवे को हिला करके तेल को जो है इधर उधर घुमा देंगे, ताकि सारे कबाब में इक्वली तेल पहुंच जाए और अच्छे से सिके। तो इस तरह से हम अपने कबाबों को सेक लेंगे प्रॉपर से। जब एक तरफ से कबाब सिक जाएंगे फिर हम इसे दूसरे तरफ से पलटेंगे। तो ये देखिए हमारे कबाब सेक रहे हैं अच्छे से। ऐसे ही हम लो से मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से सेकेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आराम से सेक जाता है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र के लिए आप इसे बना करके ले सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इसे बड़े बच्चे और सभी को पसंद आती है ये रेसिपी। आप इसे आपने मेन कोर्स में या फिर स्टार्टर में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी को अपने मेन्यू में। तो ये देखिए, और ये फटाफट से बन जाती है। हमारा कबाब एक तरफ से ऑलमोस्ट सिक चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे। ऐसे अलटते पलटते हुए देखते हुए कि कौन सा सिका है कौन सा नहीं सिका है, हम अच्छे तरीके से पूरे कबाबों को अपने सेक लेंगे। इसे सेकना भी बहुत आसान होता है, और सबसे बड़ी बात हो इसमें बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत हेल्दी सी रेसिपी बनती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। तो इसे बनाना और खाना दोनों मज़े का लगता है। और देखिए हमारे कबाब अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे निकाल, तो इस तरह से हम अपने सारे कबाब को सेक के निकाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग ये कितने मज़े के बने हैं। और इसमें आप लोग अपनी मनपसंद की सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो चाहें वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, और अगर आपके पास हरा प्याज हो तो आप उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे बनाइए और खाइए, और अपने जिनको भी आप प्यार करते हैं उन्हें खिलाइए। और जब भी बनाइएगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है।